continue with the fourth part and end up the chapter. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो जब वो रांची के स्टेशन पे उतरते हैं बिपिन बाबू, तो उनको ये रियलाइज़ हो जाता है दैट वो कभी भी रांची नहीं आए, क्योंकि उस स्टेशन को देखकर उनको बिल्कुल सब कुछ नया लग रहा था. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, हैड टुक अ टैक्सी. वो स्टेशन के बाहर आते हैं, टैक्सी लेते हैं. ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, the buildings, hotels, bazaars, Morabadi Hill, none of this had he the slightest acquaintance. मतलब कि इन सारी चीज़ों को देखकर, वहाँ की बिल्डिंग्स, होटल्स, बाज़ार देखकर भी उनको कोई भी ऐसी चीज़ याद नहीं आई कि वो कभी रांची में उन्होंने वो चीज़ें देखी. तो उन्होंने सोचा, क्योंकि परिमल घोष ने किसको डिस्क्राइब किया था, हुड्रू फॉल्स, है ना, वहाँ पर वो मिले. तो वो सोचते कि क्यों ना मैं हुड्रू फॉल्स जाता हूँ, शायद वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हो जिससे उनको कुछ याद आ जाए. तो ही विश टू लिव विद द फीलिंग डैट ही हैडंट ट्राइड इनफ. तो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. यानी पूरा रांची घूमने के बाद उन्होंने रांची में ही हुड्रू फॉल्स नाम की जगह है, वहाँ जाने का डिसाइड किया. वैन इन द आफ्टरनून. नो वैन ही वेंट देयर एट 5 o'clock सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं बिपिन बाबू, तो वहाँ पर वो अनकॉन्शियस, यानी कुछ उनको चक्कर सा आता है, और बिसाइड अ बोल्डर मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसकी साइड में वो बेहोश होकर गिर जाते हैं. तो दो जेंटलमैन होते गुजराती, वो उनको देखते हैं. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." यानी कि जब बिपिन बाबू को होश आता है तो वो निराश हो जाते हैं. वो कहते हैं, "आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट." यानी कि उनको कुछ भी याद नहीं आया उससे रिलेटेड. तो इसका मतलब कि वो वाकई में किसी बड़ी ही बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, बीमारी को सफ़र कर रहे हैं, और कोई भी अब उम्मीद नहीं बची है. देयर इज़ नो होप लेफ्ट. तो अब वो सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. सुबह वो कैलकाटा पहुँचते हैं. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. सून ही वुड लूज़ एवरीथिंग. इस इंसिडेंट से वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो ये सोचने लगते हैं कि अब उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी इस बीमारी को वो फेस कर रहे हैं, और ही वुड लूज़ एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड. और इस बीमारी की वजह से उनका काम करने का जो विल पावर है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, और मेंटल बैलेंस, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजिलम? एजिलम मीन्स वेयर पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटीज़, यानी हम जिसको जो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या जिसको हम पागल भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर रखा जाता है. ठीक है, तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अब शायद उनको एजिलम जाना पड़ेगा. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर. इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे. ही कॉल्ड डॉक्टर चंदा, ठीक है, एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. फिर वो अपने घर बुलाते हैं. आफ्टर अ शॉवर मीन्स आफ्टर टेकिंग अ बाथ ही गोज़ टू बेड. और आइस बैग उन्होंने अपने सिर पे रख रखा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे वो. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. तभी उनका सर्वेंट एक लेटर लेकर उनके पास आता है. अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम in red ink on it. A servant brings an envelope to Bipin Babu, and above the name it said urgent and confidential. और उस पर ये लिखा हुआ था urgent and confidential, मतलब कि इसको कोई और नहीं पढ़ सकता. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अब उनकी कंडीशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लेटर को, he tore open the envelope and took out the letter. उस लेटर को निकाला. This is what he read. और उस लेटर में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा हुआ था, it is been described here.
Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you all you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, Chunilal. Means this letter was by Chunilal written to dear Bipin, and in this he had described that जब मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, जब मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, तब एज अ फ्रेंड तुमने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की. यू वर एन ओल्ड फ्रेंड, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, ठीक है. और यू हैवेंट हेल्प मी. आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है. एंड माई सोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो बहुत लिमिटेड है. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और जो भी मेरे पास बचा मैंने उसको तुम्हें ये रियलाइज़ करने के लिए यूज़ किया. मैंने एक नावल लिखी है एंड इट वॉज बीइंग कंसिडर बाय अ पब्लिशर. यानी कि एक नावल लिखी है और वो मैंने एक पब्लिशर को भेजी है, और अगर उसे पसंद आ गई तो डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में it will be a good source of earning for me. Now what do you think this letter mean? Okay, yes, this letter mean that चुन्नीलाल had done a prank. एक मजाक किया था किसके साथ? बिपिन बाबू के साथ. और वो मजाक जो बिपिन बाबू ने बहुत सीरियसली ले लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. that he had never visited रांची ever, यानी वो कभी रांची गए ही नहीं थे, ठीक है. लेकिन ये किसका? चुन्नीलाल का एक सबक सिखाने के लिए वो उससे एक रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि बिपिन बाबू ने उसको ऐसी कंडीशन में भी हेल्प नहीं किया, और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने ये सारा एक एक ड्रामा रचा था, जिससे वो डिप्रेस हो जाए, टेंशन में आ जाए, और जब उसकी जॉब छूट जाएगी तब क्या फीलिंग होती है वो बताने के लिए उसने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया था, जबकि बिपिन बाबू रांची कभी गए नहीं. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. अब ये सारी बातें वो डॉक्टर को तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने उनको कॉल करके बुला दिया था डॉक्टर को. अब डॉक्टर साहब जब आए तो वो उसको क्या एक्सक्यूज़ दे, क्योंकि अगर वो उस लेटर के बारे में डॉक्टर को बताते हैं तो इसमें किसकी इंसल्ट होती है? खुद बिपिन बाबू की. तो उन्होंने क्या बहाना बनाया डॉक्टर के सामने कि अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, अ यूनिक केस आई शैल, मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं ठीक हूँ अब बिल्कुल. तो डॉक्टर चंदा कहते हैं यूनिक केस, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा केस कभी देखा ही नहीं, और अपनी मेडिसिनल जर्नल में वो ज़रूर इस बीमारी के बारे में लिखेंगे. द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो फिर उन्होंने डॉक्टर चंदा को कहा कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं रांची में गिर गया था और मेरे बीच में कमर के नीचे चोट आ गई थी, और तुम शायद कोई पेन किलर लिख दो जिससे मेरा दर्द ठीक हो जाए. यानी यहाँ पर बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा से चुन्नीलाल के बारे में और उसके बारे में, इन दोनों के बीच में जो भी बात हुई उसको छुपाते हुए ये बहाना बनाते हैं कि उन्होंने अपनी बीमारी के लिए नहीं, बल्कि उनको वो गिर गए थे उसके लिए उनको बुलाया. सो दिस वाज द होल इंस्टेंट अ काइंड ऑफ प्रैंक which was taken so seriously by Bipin Babu, and it was a lesson for him that he must have helped his friend. वो चाहते तो अपने फ्रेंड की मदद कर सकते थे, और चुन्नीलाल उनको यही रियलाइज़ करवाना चाहता था कि उनके पास पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की. सो दिस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रैंक बाय चुन्नीलाल
with Mr. with Bipin Babu. So this is not a, and this is not any case of lapse of memory here. Okay.